पॉजिटिव है। गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गोल्डमैन की रिपोर्ट आ गई है, काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं वो बीईएल को लेकर। इनफैक्ट सबका पसंदीदा स्टॉक हाल फिलहाल में बीईएल बना है। कल अच्छी रिकवरी के साथ डेज हाई पर ये क्लोज हुआ। अब गोल्डमैन कह रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म करेगा आने वाले सालों में, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बाई की कॉल बरकरार रखी है उन्होंने और 455 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 15% का अपसाइड बीईएल में गोल्डमैन देख रहे हैं। अब कारण क्या है, तो बीईएल में जो ऑर्डर इनफ्लो का मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, लगातार ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। लेकिन Q4 का ऑर्डर पाइपलाइन कैसा रहता है उस पर अहम नजरें रहेंगी, क्योंकि 27,000 करोड़ का जो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दिया है कंपनी ने, उसे अचीव कर पाती है कि नहीं वो एक बड़ी चीज़ होगी। लेकिन दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि सब कुछ अभी ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि 1350 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मीडियम टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी जाहिर तौर पर नजर आ रही है। तो एग्जीक्यूशन लेड ग्रोथ जो है कंपनी की वो अच्छी लग रही है ब्रोकरेजेस को, इसलिए बीईएल रडार पर। ये बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं दोनों ही काउंटर्स पर। श्रीराम फाइनेंस के साथ शुरुआत कर लेते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, आपकी स्क्रीन पर आएगा और सभी पॉजिटिव है। बाई की कॉल आ गई है, ओवरवेट भी नजर आ रहे हैं और 1200 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि श्रीराम फाइनेंस पर 24% का अपसाइड देख रहे हैं ब्रोकरेजेस। अच्छा, जेफरीज कह रहे हैं कि तेज, इनफैक्ट सभी ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी आगे। आने वाले 3 सालों में कंपनी का लोन बिजनेस 18 से 20% तक बढ़ सकता है, जो कि पहले से अगर आप कंपेयर करें, अनुमान था 17% बढ़ने का, तो उससे ऑब्वियसली ज़्यादा है। दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई, MUFG के साथ जो डील हुई उसका बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। डील के बाद कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंडिंग करीब 1% यानी कि 100 बेसिस पॉइंट तक घट सकती है आने वाले 2 सालों में। सस्ते पैसे इक्वल टू ज़्यादा लोन, तो CV और MSME में लोन ज़्यादा दे पाएगी कंपनी, जो कि अच्छी चीज़ है। मार्जिन में लगातार सुधार संभव है, ऐसा सभी ब्रोकरेज का मानना है, तो ये फ़ायदा ग्राहक तक भी पहुंचेगा। ख़राब लोन का जो रिस्क है वो कम होता हुआ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने बताया कि क्रेडिट कॉस्ट 10 से 20 बेसिस पॉइंट तक कम रह सकती है और लॉन्ग टर्म में मुनाफे की तस्वीर जाहिर तौर पर नज़र आ रही है। इसलिए रिटर्न ऑन एसेट अगले 5 सालों में 3.6% तक पहुँच सकती है। हाँ, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 27 में थोड़ी गिरकर 13.5% तक हो सकती है, लेकिन उसके बाद 15 से 16% तक के अपसाइड नजर आ रहे, रिकवरी नजर आ रही है ब्रोकरेजेस को। कैनफिन होम्स का जिक्र किया आपने, यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं। मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, ओवरवेट, इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है। 1000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस है, उसे बढ़ाकर 1060 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि 14% का अपसाइड यहाँ पर भी देख रहे हैं ब्रोकरेजेस। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से देखिए तो वैल्यूएशन का बेस सितंबर 2026 से मार्च 2027 किया गया है, तो EPS अनुमान में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर अर्निंग्स का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है और एसेट क्वालिटी भी आगे चलकर मजबूत रहेगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है ब्रोकरेज कैनफिन होम्स को लेकर, तो ये भी रडार पर रखें। ये रही